स्टेट्स, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द स्टेट चैप्टर नंबर 14 पार्ट है 6। सिक्स स्टेट, हाफ स्टेट बोलता था ना, सिक्स स्टेट, सिक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स और स्टेट, टी ए टी, है ना, सिक्स स्टेट, ठीक है। बताओ, सबसे पहली बात, स्टेट में सबसे बड़ी पावर का नाम क्या होता है? गवर्नर होता है। और ये नॉमिनल हेड होता है क्योंकि सिर्फ नाम का होता है। एक्चुअली द ज्यूरी रियल फैक्टो हेड जो बोला जाएगा वो आपको बोला जाएगा जो है, इसको वो बोला जाएगा आपको, रियल हेड जो है वो बोला जाएगा सीएम को। लेकिन सबसे सबका बाप तो गवर्नर होता है, और सबका बाप गवर्नर है, तो सरोजिनी नायडू को बना दिया गया। अब ये नहीं पूछेगा कि सरोजिनी नायडू ही क्यों। 24 साल की उम्र थी गांधी जी की, 1 साल बड़ी थी। नायडू जो है 25, ले लिया, पेल दिया, ठीक है। नॉमिनल हेड है सीधे, 24 साल की, फर्स्ट वुमन यूपी की, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हुई द काउंसिल ऑफ हेड, रियल हेड होता है, सही बात है। और ये पहली हेड कौन थी जो है, फर्स्ट वुमेन जो है वो थी आपकी कृपलानी। किसी उन पर भी किसी की कृपा बनी होगी ऐसी बात नहीं है जो, लेकिन हमें तो नाम किस पे पता है, हमें तो पता है भाई साहब नायडू जी का जो है, क्योंकि उन्होंने रूड ले लिया था गांधी जी का जो 1924 में, तो 25 में उन्होंने खुश होकर 1 साल पूरा बढ़िया तरीके से जो कानपुर का इन्होंने सेशन करा, और बन गई जो है पहली क्या बोलते हैं, गवर्नर जो है, पहली सीएम जो है सुचिता कृपलानी, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर्स ऑफ सेंटर। जो है स्टेट गवर्नर अपॉइंट होते हैं सेंटर से, ये पावर किसने दिया है? कनाडा के उससे लिया हमने जो है। और आर्टिकल 153 यानी कि हम एक चीज़ देख लो कि गवर्नर शैल बी ऑफ ईच स्टेट, और एक गवर्नर 2 स्टेट्स का हो सकता है। ये 7th अमेंडमेंट 1956 की छाती फाड़ के अमेंडमेंट किया है। सैलरी ऑफ द गवर्नर जो होगा वो उसी स्टेट से जाएगी, लेकिन पेंशन इंडिया से जाएगी। जो हमारा रहेगा बस एक आर्टिकल 153। हमें ये बस याद रखना है कि 153 से अपना जो है क्या बोलते हैं, छठा पार्ट शुरू होता है 6 स्टेट वाला, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 153 है अपना, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। जैसे हम याद करते हैं ना कि 52 में देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से इसमें 89 तो नहीं जोड़ने की जरूरत है, लेकिन वन बस एक, दो की जगह 3 करना है, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। टेन्योर की बात करी जाए तो फिर बस सीधी बात ये है कि बाय प्रेसिडेंट नो इम्पीचमेंट, सीधे कोई इम्पीचमेंट की बात ही नहीं करी गई है। सिमिलर टू लाइक वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन ये ओथ है, ओथ के वक्त जो ये आपस में खेलते रहते हैं, हाईकोर्ट का जज और गवर्नर, हाईकोर्ट का चीफ जज अगर बोला जाए तो चीफ जस्टिस, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है, टेन्योर 5 साल होता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मिनिमम एज 35 होती है। सिटीजन नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस, लेकिन क्वालिफाई करना चाहिए इसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। नॉट होल्ड ऑफिस प्रोफेट, शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट, मतलब आउटसाइड होना चाहिए, ऐसी मान्यता है हमारे पास, ठीक है। उसको बताता है पावर ऑफ गवर्नर। संबंध स्टेट लेजिस्लेटर डिसॉल्व, सीधी बात है कि डिसॉल्व कर सकता है। ये हमारे उसमें भी बताया गया है कि कौन प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, और वो सॉरी प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, और एड्रेस कर सकता है। ये एड्रेस का कब से लिया गया? आर्टिकल 85 जैसे होता है उसमें प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करता है, उसी तरीके से गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। मतलब वहाँ पे क्या है कि वेलकम सेशन होता है, और एक बिल्कुल सही बात है, सेशन के इनिशियल स्टेज पर जो है 85, 86 एंड 87, 87 यानी कि स्पेशल, 85, 86, 86 प्रेसिडेंट सेशन लेगा, और 85 में सम्मान करेगा किसी भी सेशन के लिए, उसमें प्रेसिडेंट का नाम नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एड्रेस करेगा जो है, पहला सेशन एवरी ईयर हुआ वो गवर्नर जो है। 199 का मैनुअल, फिर वही 199 वाली बात, ये 99 है जैसे 149 है। 149 में क्या पढ़ा था हमने जो है ड्यूटी का, ड्यूटी ऑफ CAG। तो ड्यूटी को हम उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कि ये लो जी हम आपका जो है एक कम करते रहें ड्यूटी, तो मतलब एक अट्रैक्टिव दिखाने के लिए 149, 199। उसी तरीके से पैसे की बात हो, जैसे आपने देखा हो किसी भी तरीके की सेल लगती है तो 199 मतलब क्यों दिखाया जाता है? अट्रैक्टिंग मनी है ना, मेरी शॉपिंग बिल जो है, तो जब शॉपिंग बिल में 199 है तो मनी बिल तो भैया बहुत बड़ा बिल है, इसमें भी अट्रैक्शन दिखाने के लिए 199 कर देते हैं। परमिशन टू इंट्रोड्यूस, मतलब 199 गवर्नर इंट्रोड्यूस कराता है मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। गवर्नर इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस विद इन 6 मंथ ऑफ इशू, इट मस्ट बी पास्ट, 6 महीने के अंदर जो है फिर वो पास होना चाहिए, वरना वो नल एंड वॉइड हो जाएगा जो है।
उसके अलावा एक चीज़ देख लो कि ये अपॉइंट करता है सीएम को, काउंसिल मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि चांसलर तो ये खुद होता है, ठीक है। वाइस चांसलर को ये खुद अपॉइंट करता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। लेकिन नो जज हाई कोर्ट। अब तुमने ये देखी होगी हाई कोर्ट के जज को ना अपॉइंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, जज को अपॉइंट नहीं कर रहा है हाई कोर्ट के, लेकिन एडवोकेट जनरल को ये कर रहा है। ये चीज़ ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, और खुद ही अपॉइंट करता है वाइस चांसलर, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड 1/6 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1/6 को नॉमिनेट करता है जो है। और आर्टिकल 200 जब 199 में मनी बिल है और परमिशन देता है इंट्रोड्यूस करने की, तो अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, तो अगले में ही ये दे रखा है कि वो उसको रोक भी सकता है किसी भी कंडीशन से जो है। 199 में क्या है कि परमिशन दे रहा है खुद इंट्रोड्यूस करने की, तो अगले ही बिल में उसकी पावर इतनी दी गई है कि रोक भी सकता है कि he gives power to governor to give assent, withhold or resolve the bill for the consideration of the president। हाँ भी कर सकता है, रोक भी सकता है, या फिर प्रेसिडेंट को बोल करके चुपचाप टाइम पास कर सकता है बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के द्वारा। 161 में पार्डनिंग पावर है। इसमें पार्डनिंग पावर कौन कौन सी होती हैं? R3PC, रिप्राइव, रेस्पेक्ट, रेमिट। रिप्राइव, रिप्राइव, रेस्पेक्ट, रेमिट। रेपर, उठाओ, रस, पियो, रेमिट, हटाओ। उसके बाद पी से पार्डन, सी से कम्यूट। लेकिन इसके क्या है, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता 161 में जो, ठीक है। 161 में आपको ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन प्रेसिडेंट कैन पार्डन पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल तक। यानी कि डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे डेथ नहीं है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन पनिशमेंट ओनली, ठीक है। गवर्नर हैज नो सच पावर, ठीक है। तो 161 में तो क्या इतना सारा चीज़ आपको क्लियर है। 1/6 मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये अपॉइंट करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाई कोर्ट जज को नहीं करता, लेकिन एडवोकेट जनरल को करता है। मनी बिल 199 को ये अगर इंट्रोड्यूस करने की पावर रखता है, तो उसको एसेंट, अप्रूवल, होल्ड, विद होल्ड या फिर कैप विद प्रेसिडेंट करने की भी हालत यही रखता है वो, ठीक है। उसके बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स जो है बात करेंगे जो है 163 से। 153 याद कर लिया आपने। 153 जैसे 52 में प्रेसिडेंट है, उसी तरीके से 53 यानी 153 में आपका गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर है खाली। पहले सीएम जो बनी थी आपकी सुशीला कृपलानी बनी थी, किसी की कृपा से, सिमिलर टू लाइक सरोजिनी नायडू। और देयर 74 क्या कहता है, 74 ये कहता है। अच्छा उससे पहले ये बात कर ले 73, हमें कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा। 72 तो बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन 73 में क्या कहता है कि इट गिव्स द पार्लियामेंट पावर टू क्रिएट एंड अबॉलिश लॉ इन पार्लियामेंट, इन स्टेट सेंट्रल पार्लियामेंट, है ना। एक बार देख लेंगे आर्टिकल 73, है ना। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, defines the extent of executive power of union. It states that executive power shall be extended to the matter of concern which is Parliament has power to make laws, includes exercise rights, ठीक है ठीक है, समझ आ गया। तो ये है 73 में। तो 74 में क्या कहता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलरली इसमें 89 जोड़ेंगे, देयर क्या आ जाएगा 163, 163 9 4 3 8 163। यहाँ पे क्या है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं सेंट्रल स्टेट में? मैंने आपको एक बड़ी साफ बात कही थी कि अगर कल को नरेंद्र मोदी चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि गडकरी जी साइड में हट, चल बाजू हट, और क्या बोलते हैं बाकी के जो जयशंकर चल साइड में हट बाजू हट, राजनाथ सिंह चल बाजू हट, गृह मंत्री अमित शाह चल बाजू हट, इन सबको कह सकते हैं हट। बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी बस बाप चीज़ है, अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे ले रहा है तो कोई मिनिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15%, मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट में भी क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमम जो है वो 12 कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, सिमिलर इन अप्लाइज इन द सेंट्रल। तो ये क्या है मिनिमम 12, लेकिन वहाँ पे क्या सेंट्रल में नहीं। मैक्सिमम दोनों में 15% है ऑफ द टोटल सीट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए से ही बनेगा। यहाँ पे ये चीज़ और है, नोट कर लेंगे।
ठीक है। सिमिलरली 25 एज है, सीधी बात है, रिमूवल बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन करवा सकता है इसे? गवर्नर करवा सकता है जो है। अपॉइंटमेंट गवर्नर है, रेजिग्नेशन भी गवर्नर को ही देना पड़ेगा बॉस आपको जो है, सीएम को जो है, और ये रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। 163 मतलब 163 का मतलब ये है कि किस में 89 जोड़ा है, आप जोड़ना पड़ेगा 74 में। 73 तो एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट दे रखा है, 74 में 89 जोड़ोगे तो फिर 163 आ जाएगा। क्या कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेस गवर्नर साहब। ठीक है। उसके बाद 167 जो है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि 167 में से 89 अगर आप हटा दोगे तो 17 में से 9 गए तो 8 और 78, यानी कि 78 क्या कहता है? लिंचपिन। और 77 क्या कहता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 787 है ना, तो 78 का मतलब क्या है? लिंचपिन, कनेक्ट बिटवीन देम। इट शैल बी द ड्यूटी, मतलब वो कनेक्ट करने का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में। 164 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 164 के आगे वही चीज़ आ गई 175 की तरह। COM is collectively responsible to the legislative assembly of the state। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट शेमयोंग वो, सिक्किम। एडवोकेट जनरल फर्स्ट लीगल, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। एलिजिबिलिटी सेम एज हाई कोर्ट जस्टिस, ये याद रखना है आपको बस। आर्टिकल इसका 100% रहता है। नो फिक्स्ड टेन्योर, कैन टेक पार्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली बट कैन नॉट वोट, सिमिलर टू राइट 88। ठीक है। उसके बाद बॉस, चलो अभी तो बहुत है। अब आता है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो है गवर्नर की गवर्नरगिरी सारी निकल गई 163 से लेकर के 168 तक, 167 तक। यानी कि हमारे पास 4 ही आर्टिकल है टोटल है। टोटल हमारे पास, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गवर्नर तो 153 पे आ गया बॉस। 153 से 230, 153 से 162 तक, 162 तक। ठीक है। 161 में इसके पार्डनिंग पावर है ना, तो 162 में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। 163 से 167 तक जो है आपका सी एम पी एम। ठीक है। और 168 से लेकर के अब 213 तक आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ भैया। अब सबसे पहले बात आती है आपकी 69 की। 169 में आपको रट रहा है सीधे कि क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमको ये पता है कि 79, 80 एंड 81, ठीक है। 79 क्या है आपका? विदेश शैल बी पार्लियामेंट। 80 क्या है? राज्यसभा। और 81 लास्ट में आता है लोकसभा, लोअर हाउस। ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा है। 69 में क्या है? अबोलिशन क्रिएशन ऑफ कुछ कुछ कुछ। उसके बाद 70, उसके बाद 71। तो कायदे से राज्यसभा से के हिसाब से तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आनी चाहिए, लेकिन क्या आ गया? MLA साहब। और फिर उसके बाद MLC साहब। ठीक है। जो एग्जैक्टली पावर ऑफ ऑर्डर है वो यहाँ स्टेट में फॉलो करा गया है। वहाँ पर राज्यसभा को ज़्यादा वो तवज्जो पहले दे दी गई है, समय की बात है। ठीक है। तो 169 मैंने आपको बता दिया क्या है सब बॉस। 169 में क्रिएशन एबोलिशन, 171 में MLA एंड 171 में MLC। तो MLC 171 में आ चुका है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्रिएशन एबोलिशन 161 जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपको हटानी है कुछ भी करना है तो उस स्टेट की स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 है ना, 5 में 2/3 ऑफ मेजोरिटी, यानी स्पेशली हुई। एंड सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास कर दे, बात खत्म भाई साहब। आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो या तो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो मिनिमम एज जिसमें 30 चाहिए, टेन्योर जो होता है 6 साल का होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स जो होते हैं। उसके बाद जिसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो है क्या? का आ बू ता मा। तेलंगाना, महाराष्ट्र का ध्यान रखना है, यूपी बिहार है ये, कर्नाटक आंध्र है ये। ठीक है। तमिलनाडु ने 1986 में अपनी अबॉलिश कर दी। और MLC कैन नॉट वोट, यानी कि ये तो हमें सीधी सीधी पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन लड़ सकता है, कौन इलेक्टेड MP एंड MLA इलेक्टेड लोग ही। वाइस प्रेसिडेंट में इंडिया ही कर सकते हैं, ये हमें पता पड़ गई है। चलो ठीक है। ठीक है। MLC नहीं कर सकते। ठीक है। और इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, मतलब कैसे सेलेक्ट करे जाते हैं? तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि 3 प्रधान, 3 आँख बंद करके 3 प्रधान, 3 MLA, 12 मास्टर, 12 ग्रेजुएट स्टूडेंट और 6 लिसास। सी का तो सबसे बड़ा खेला है कोऑपरेटिव मूवमेंट में, इसमें पार्टिसिपेट कराओ। लिसास सी, लिटरेचर आर्ट सोशल साइंस, एंड साइंस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मेंबर बाद में बात करेंगे जो, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, चल भैया 2% है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, सीधी बात है, 169 में क्या आया था कि आपके लेजिस्लेटिव नहीं, क्रिएशन ऑफ एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 170 में आ गया सीधे एमएलए, धक्का खा दिया सीधे। एमएलए साहब आ गए, लोअर साहब आता है, 5 साल होती है, मिनिमम 525 एज होती है, लोएस्ट सीट 32 है उसमें, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, सही बात है, एमएलए 403 है यूपी में जो है, दिल्ली में 70 है, पौंडीचेरी में 30 है। ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर बट नॉट मोर देन 6 आफ्टर, सीधी बात है। पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब कब लगाया गया, 52, 62, 72, 82 और 92। 92 में अपने लौड़े लगे थे, सीधी सीधी बात याद है, 91, 92। और 81 और 82 में भी अपने लौड़े लगे थे, प्लानिंग हॉलीडेज का 66 से 69 तक किया था। और उसके बाद 78 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रोलिंग प्लान जब आए थे, एक बार चेक कर लेते हैं रोलिंग प्लान कब आए थे। रोलिंग प्लान ईयर इन इंडिया, है ना, 1978 से 1981 था, है ना। ठीक 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 ठीक, ड्यूरेशन डाल दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत क्या है। सड़ी का ये तो कुछ और ही आ गया। 1978 से 1980 तक आया है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो देख लेते हैं, उसको भी ओपन करके 10 सेकंड और जाएंगे। 1978 से 1980 दिख रहा है साफ, ठीक है, 97, ठीक है, 2 साल का है। तो सीधी बात यह है कि हमारे 92 में लौड़े लगे थे, और इससे जस्ट 2 साल पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले लगे थे, इन दोनों में नहीं आया। 52, 62, 72 और उसके बाद 2002, ठीक है। 10th शेड्यूल आपका इंसर्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 1985, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52वां है ना 10th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल किससे ऐड करा था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1950, पता नहीं अभी, ये तो मुझे नहीं पता, अमेंडमेंट लास्ट में दिखेंगे। लेकिन 10th शेड्यूल जो है 52वें अमेंडमेंट से ऐड करा था 85 से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात नंबर की। तो नंबर में सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो हम सेंट्रल में चाहे तो कल को मोदी जी कह सकते हैं कि भाई साहब जी मैं अकेला राजा हूँ, मैं ही मोदी हूँ, मोदी के नाम की लहर है, सब कुछ मेरा है। लेकिन स्टेट में नहीं कर सकते, यहाँ पे मिनिमम 12 आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए होंगे, मैक्सिमम आपको 15% है। 15% ऑफ कहाँ पे है वहाँ तो पता नहीं, बट 15% ऑफ लोकसभा ही होगा, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे कितना है, क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ एल सी, नहीं एल ए, सॉरी एम एल ए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मतलब एक होता है, एक लिख लो 40, एक लिख लो 40, एक लिख लो 60, एक लिख लो 400 और एक लिख लो 500। 40 से लेकर के 400 तक, है ना, ऐसा कहीं नहीं, ठीक है। 40 से लेकर के 400 तक नहीं है। तो सबसे छोटी चीज़ बकचोदी क्या कर सकते हैं, काउंसिल ही छोटी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो मिनिमम 40, 40 और 60 की बात कर रहे हैं हम लोग। 40 से नीचे ऐसा तो बोल नहीं रहे, 30, 32, 34, 35 नहीं, 34 किलोमीटर जो है बॉम्बे टू थाने जो है 1853 में चली थी 400 लोगों के साथ। तो 34 की बात तो हम कर नहीं रहे, मिनिमम 40 है। 60 की मत 60 को बाद में देखेंगे, 40 है तो मिनिमम तो 40। और मैक्सिमम जो है वो काउंसिल किस पर डिपेंड करता है भाई साहब, आपका 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स की बात होगी। मिनिमम तो 40 आपको चाहिए होंगे, एल सी जो है, 12 टीचर, 12 मास्टर साहब, 12 विद्यार्थी, 24, 3 प्रधान, 3 एमएलए, 24 और 6, 30 और 12, 1/12 है ना वो जो अपॉइंटमेंट है, एक बार देख लेते हैं, 1/6 है। 3 एमएलए, 3 प्रधान, अंदर मतलब इन दोनों के बीच में लिसा सी, मास्टर प्रधान के बीच में जो 1/12, 1/6